छोड़ कि फिर क्या होगा। फिर इतना सोच कि अगर किसी अमीर गांव के प्रधान के सामने तेरी आंखों का राज खुल जाए तो क्या करेगा। बोल उस वक्त में क्या होगा। जितनी तूने गंदी तस्वीरें नौजवान देखी हैं, अगर ये कोई तेरा बाप को खबर हो जाए तो तू शर्म के मारे क्या करेगा। और बोल अगर कयामत के दिन आंखों ने रो के कहा मालिक इसने गंदी तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि जर्रा जर्रा बोलेगा आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, वो कैसा दिन होगा जब मेरी उंगलियां मेरे खिलाफ बोलने लगेंगी। इंसान डरता क्यों नहीं, तूने डर क्यों नहीं सीखा। ऐ मेरे भाई तू डरता क्यों नहीं। आ मैं तुझे बात बताता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा अल्लाह मेरे सारे सहाबा पे इस वक्त में अरफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? जो आदि दुनिया का बादशाह होने के बावजूद अपने कांधे पर मशकीजा लेकर के मदीने में चल रहा है। किसी ने पूछा ये किसके घर का पानी भरते हैं? फरमाने लगे कुछ मदीने में बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है। उमर उनके यहाँ पानी भर के इस वजह से देता है कि अल्लाह उमर के गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह उमर पे अपना फजल फरमा दे। कांपते थे हजरत उमर फारूक आजम, आपकी आंखों में निशान थे आंसुओं की रोने की वजह से। अल्लाह अकबर। जब उनके मारा गया चाकू, और जैसे ही चाकू मारा गया, आप नहीं डरते मगर उमर तो डरते हैं। अब आप देख लीजिए, उमर अशराम बशरा में भी है, उमर साबिकून में भी है, उमर चार यार में भी है। उमर कौन है? मेरे नबी पाक ने फरमाया कि उमर जब ईमान लाया तो जमीन से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं। उमर फारूक आजम कौन है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर के जब मारी गए चाकू, और सुनो उमर की शान का हाल यह है, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही जो है वो किसी करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही दुनिया का कोई मैदान देगा, मगर उमर ऐसा शहीद है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मुसल्ला देगा, नबी मस्जिद नबी का चप्पा चप्पा देगा। कौन उमर? वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसको देखने के बाद शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उस उमर के जब चाकू लगा और जब आंतें फट गई, खून निकला, और जब आपने दूध पिया तो आंतों के जरिए निकल गया, तो फिर आपने अपने बेटे से कहा अब मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरे बेटे सर जमीन पे रख दे। उमर फारूक आजम के बेटे ने उमर को देखा, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे हजरत उमर ने रखवा दिया। जैसे ही रखा ना तो मालूम है उमर ने क्या कहा, अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है, उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, और ये तेरी बारगाह का अगर तूने इसको आज न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ये कह के हजरत उमर जब सारो कतार रोए हैं, हजरत अली ने आकर के सर पे हाथ फेरा, यार उमर इतना क्यों रोता है? मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, वो भी सुर्ख कलर का तेरा महल है। मैंने नबी से कहा तुम गवाही दोगे अली? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हाय जिसको गवाही अली दे रहे हैं वो इतना डर रहा है, और जिसको पीर साहब ने ये कह दिया वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, झगड़े कर रहा है, मुसलमानों में इंतशार फैला रहा है। ओ कयामत का दिन है, तुम सबका हिसाब होने वाला है, मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। डरो अपने रब से। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी के चक्कर में ना आना। हमारे लिए सहाबा इकराम की जिंदगी नमूने अमल है, हमारे लिए साबिक़ून की जिंदगी नमूने अमल है। आपस में मोहब्बत करने वाले वो सहाबा इकराम जो शहीद हो जाते थे और उनके पास प्याले एक दूसरे से घूमते रहते थे। अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, ये जिंदगी क्यों दी गई है? अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ, खुद भी बचो जहन्नम से, अपनी जिंदगियों को तब्दीली की तरफ लेकर के आओ। बदलो और बदलो अपने जमाने को, माशरे को, इसको तब्दील करना अब आपका काम है। ए नौजवानों, आज के बाद अपनी जिंदगी को बदलो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। आजकल लोग काबे का तवाफ ज्यादा कम करते हैं, सेल्फियां ज्यादा लेते हैं। बीबी को कुछ पैसे मिल गए इस नंगे को, इसने पहले तो काबे में जाके उसकी बेहरमती शुरू की। काबे में गया, अपनी बीबी की तस्वीर खींच के डाल दी। वो जो है बीबी की तस्वीर डाल के, अब मुझे बता कि काबा ये तस्वीर की और ये नाजायज काम करने के लिए था? तूने अल्लाह के घर को पिकनिक पॉइंट बना दिया।
तूने जितनी लाल किले को इज्जत दी उतनी तेरी नजर में काबे की भी इज्जत है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह फरमाता है तू जमीन आसमान के बराबर गुनाह करके आया है मेरे घर में काबे में, और आकर के ना तू एक बार रो दे और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए। कहता है मैं तुझे ऐसा कर दूंगा जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं तुझे ऐसे तेरे गुनाह, इस वजह से आया था, ये सब करने के लिए आया था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ मैं तुझे बताता हूँ, मेरी तरफ देख, मैं तुझे बताता हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो काबे का तवाफ कर रहा था और कह रहा था या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। कहते फिर उसको देखा रुकने यमानी पर यही दुआ, रुकने शामी पर यही दुआ, वो यही दुआ, रुकने असबद पर, सारी घूमते घूमते यही दुआ करता है। कहते 3 उसके तवाब देखे मगर यही दुआ करता था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कहते हैं जब मैंने तीसरे दिन उससे पूछा एक ही दुआ याद है तो रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे 2 भाई ऐसे थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी बगैर नागे के, एक ने 35 साल अजान पढ़ी मगर दोनों नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी, और पाकीज़गी निगाहों में नहीं थी इस वजह से वो बच्चे, वो जो लोग हैं मेरे भाई दोनों जब मरे तो नसरानी यानी ईसाई बन के मरे। मैं काबे में आके कह रहा हूँ मालिक मेरे भाइयों से मुझे बचाना, और मुझे मालिक मेरे ईमान पे मुझे खात्मा करना। काबे में मैं हर जगह रो रहा हूँ और यही कह रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछता हूँ आपके अंदर मेरे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं डरते? कौन से मामले हैं? जरा इधर देखो, तवज्जो करो। हजरत इमाम हसन बसरी ने देखा एक आलिम मौलाना इंतकाल किया, आप उसको देखा, उसका जनाजा जा रहा था, आप बेहोश हो गए देख के। होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे ये बहुत बड़ा आलिम था मगर इसकी निगाहें पाक नहीं थी, इस वजह से नसरानी होके मरा है। यानी ये आंखें, आला हजरत बचपन में छोटे से हैं, एकदम आपके सामने से कुछ औरतें निकली, आपने अपने कुर्ते से, बहुत छोटी उम्र है 4-5, आपने अपने कुर्ते से अपने मुंह को ढका, और जैसे ही ढका दुनिया को बता दिया कि आला हजरत से पूछा ये बताइए हुजूर, कि जरा ये बताइए नेक कौन है? तो आपने पता है नेक वो है जो तन्हाइयों में नेक है। ये जिंदगी तुम्हारी क्यों दी है? तुम अपने बच्चों के सामने मोबाइल देखते हो, तुम्हारे घरों में फिल्में ड्रामे बजते हैं, तो फिर वही तो हाल होना है, उनका भी वही हाल होना है। आप इसको नहीं बदल सकते। मेरी तरफ याद रखो, ये जिंदगी मोबाइल के लिए नहीं है। इधर देखो, मैं आपको बताऊं एक बात, आप जब तक अपने बच्चों के सामने खुदा रसूल से मोहब्बत की, गौस पाक की महफिल है, मैं आपको बताऊं बरेली में एक 6 साल का बच्चा अपने बाप से जब ये पूछता है ये बताइए बगदाद शरीफ किधर है, तो अब्बा पूछते हैं क्यों? कब मैं उधर पाऊं करके सोना नहीं चाहता, उधर थूकना नहीं चाहता, पीट करके भी नहीं बैठना चाहता, जिधर मेरे शेख गौसुल आजम का रोजा है उधर पीट करके सोना नहीं चाहता। तो किसी ने आपके वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की, और गोद में उठाया और कहा मेरे बेटे अच्छा इस वजह से अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुझ पे बड़ा करम किया मेरे लाल कि तू गौसे आजम का आशिक बन गया। बच्चा जब बड़ा हुआ इतना बड़ा आशिक बड़ा, इतना बड़ा आशिक कि उसने कहा कि वाह सर, उसने कहा सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे जेबा तेरा, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं माने जाते, हश्र तक मेरे गले में रह बट्टा तेरा, वहां क्या मर्तबा है गौस ए वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, कहीं कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती ये शराबी है काजी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कहीं कहते हैं रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर, कहीं कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, कहीं कहते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनियो हैदर आदिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस, सहाबियत हुई फिर ताबियत बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, जो करनो से कहते जिसे ढूंढे न पाए जहां वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस, और तने बेसाया जिले किबरिया है, तू उस बेसाए जिल का जिल है या गौस, फरमाते कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, और कहा है बरेली वाले ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इज्तिमा है जिसमें औरतों
पूरी दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा कहीं नहीं होता जितना बरेली में तेरे उर्स में आता है। ये किसकी बरकत है? तो कहते हैं तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है आगो। फिर फरमाते हैं कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, तो रजा तुझसे तेरा साइल है आगो, और रजा का खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है आगो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। इतना जिक्र किया बरेली वाले ने बगदाद वाले का कि जब बच्चा पैदा हुआ अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, अहमद रजा तेरे इश्क को कबूल किया, अब बच्चा तो तेरा होगा मगर सूरत तेरी नहीं होगी, सूरत अब्दुल कादिर जीलानी की होगी। बच्चा जब बरेली में पैदा हुआ उसकी सूरत थी मेरे गौसे आजम की तरह, और उसने भी यही कहा, इस ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मियां ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, उसकी सोहबत में एक बच्चा फला, और जब उसका रंग पूरी दुनिया पे चढ़ा उसकी मकबूलियत बढ़ी, और जब उसका जनाजा बरेली की गलियों में निकला तो गैर मुस्लिम देख के ये नहीं बोले आला हजरत का पोता जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा था मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, किसी ने ये नहीं कहा इब्राहिम रजा खां का नवासा जा बेटा जा रहा है, बल्कि जो भी देखा वो यही कहता था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बसते बसते करिया करिया, अज़मते गौसे आजम हुजूर सैयद साहब किबला, नारे रिसालत। तकवा हासिल सुभान अल्लाह, सुभान मुत्तकी बनो मुत्तकी। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, साहब से कुछ बातें करनी है, 10 मिनट और बस, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी को मेंटेन करो दोस्तों, रोया करो तन्हाइयों में, अपनी बेटियों को बहनों को समझाओ। ये मेरी तकरीर मेरी उन बहनों को बता दो जाके जिनके ऊपर रंग छिड़ गया अंग्रेज औरतों का, जिनको कॉकरोच से डर लगता है मगर कब्र से डर नहीं लगता। एक हमारे खानदान की खातून थी, हमने उसके सामने मौत का जिक्र किया, मैं करता हूं अक्सर, अपने बच्चों से भी करता हूं। क्या बात, किया करो तुम भी। याद रखो मौत अगर भूल गया तो इंसान नेकी का रास्ता भूल जाता है। बेशक सच है, सुभान अल्लाह। मैंने उससे जिक्र किया तो वो कहने लगी डर लगता है, रहने दो भाई ना करो। मैंने कहा डर लगता है, जो डर गया वही तो बचेगा। क्या बात रही, सुभान अल्लाह, सुभान। गैर मुस्लिमों ने तहरीक चलाई हुई है, गैर मुस्लिमों की जो तहरीक है वो क्या तहरीक है? वो कहते हैं हमने इतनी लड़कियां बदल ली, हमने इतनी लड़कियां बदल ली। और इकबाल तुझे सलाम कर लूं, इकबाल की क्या बात है? मैंने इकबाल को कब सुना था? एक जमाने पहले पढ़ा था, आज उसकी बात बिल्कुल मेरे जहन में बैठी हुई है। बिल्कुल सही कह गया है, डॉक्टर इकबाल की बात बिल्कुल सही थी। उसने मालूम क्या कहा था? कितने ही खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से सुनना, टाइल लगाते हैं, यहाँ इस कलर की टाइल, यहाँ इस कलर की टाइल्स, और ये ऐसे लोग बना रहे हैं जैसे इनको मरना ही नहीं है। तो क्या है, अच्छा बनाओ घर, कोई बात नहीं। मगर इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, महल बना लो, बेहतरीन महल बना लो, मगर कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा का जिक्र नहीं होगा। क्या बात रही, जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र, हुजूर की बेटी का जिक्र और हुजूर की बेटी का बेहतरीन जिक्र किया फलस्तीन की लड़कियों ने। बेशक बहुत। और ये कहते हैं हमने लड़कियां बदलनी, इतनी तब्दील कर दी। मैंने कहा कोई बेहया गई होगी जिसने इस्लाम छोड़ा होगा।
बेशक सही है हजरत, जवाब वरना ईमान तो ये है कि जिसके अंदर ईमान की हलावत एक बार दिल में आ जाए वो जान दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। हक़ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, जिस बच्ची की माँ बचपन से नाचती हो, अगर वो इस्लाम छोड़ भी दे तो उसने इस्लाम पकड़ा कब था? सही है बेशक, बहुत उम्दा हजरत, जवाब नहीं। जिसकी माँ अपनी बेटी को बचपन से ही फिल्म गंदी तस्वीरें दिखाती हो, गंदे फिल्म दिखाती हो, अगर उसकी माँ अगर दिखाती हो वो बिगड़ जाए और लड़की किसी चली जाए किसी गैर के साथ, तो इसमें कौन सी हैरत की बात है? क्या बात रही है, बहुत उम्दा। जो आदमी अपनी बीबी के साथ बैठ के गंदी फिल्में देखता हो, उसकी बीबी अगर उसको छोड़ के किसी गैर के पास चली जाए तो इसमें हैरत की बात क्या है? देखो याद रखना, औरत के अंदर दो खासियतें हैं, ये दोनों निकल जाएं तो औरत किसी काम की नहीं। एक हया, एक वफा। क्या बात रही, बहुत उम्दा। और अगर आप ये चाहते हो आपके घर की बेटियां बहनें इन रीलों से बचें, अब तो क्या खबर किसकी बेटी कौन से फॉलोइंग के चक्कर में, ये जरा मेरी बात उनको पहुंचाओ जो फॉलोइंग के चक्कर में हैं। लड़कियां अपने जिस्म को आधा खोलती हैं फिर और खोलती हैं, थोड़े और फॉलोवर बढ़ जाएं। नाम क्या रखा है? फातिमा, कहो माशअल्लाह। नाम क्या रखा है? जैनब। नाम क्या रखा है? आयशा। और जब रमजान आएगा तो अब रमजान में मियाँ बड़े ठीक ठाक कपड़े पहन के आएंगी। ये रमजान मुसलमान, ये तुमने मजाक बनाया इस्लाम का, तुमको शर्म नहीं आती? रमजान का महीना चल रहा है, अब मैं कोई फिल्म के गाने का वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये टिकटॉकर, ये वीडियो फिल्म ड्रामे दिखाने वाली बच्चियों को बताओ, ये जो मेरी बेटियां बहनें बिगड़ गई फॉलोइंग के चक्कर में, ये कहती हैं यहां पर आकर के फातिमा का नाम रख के। सोच तो किसको तूने निस्बत में लिया है और क्या काम कर रही है? तूने कभी सोचा इस बात को, गौर किया? बस तुझे फॉलोइंग चाहिए। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की सारी टिकटॉकर बेहया बेगैरत लड़कियां, इनका बाप भी बेगैरत होगा, इनकी मां भी बेगैरत होगी। मन्ना ये कैसे बेगैरत हो गई, इतनी बेहया कैसे हो गई? एक लड़का अपनी ऐसे करके देख रहा था, ऐसे करके लगातार वीडियो कैसे हटाया जा रहा था, गंदी वीडियो देखते देखते अपनी सगी बहन की वीडियो सामने आई तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा के पास, अम्मा मेरी बहन है। हाँ तेरी बहन है, मगर ये कैसे बनाती है मुझे नहीं पता। माँ के पास बहन के पास जाके बोला तू बनाती है? हाँ बनाती हूँ। कैसे बनाती है? तू जैसे छुप छुप के देखता है मैं वैसे ही छुप छुप के बनाती हूँ। तू क्या समझता है तेरी बहन? नहीं, तूने भी तो बहनों की दूसरों के जिस्म देखे हैं। याद रख मेरे भाई, ये दुनिया बदले की जगह है। याद रख, जो करेगा जैसा बोएगा वैसी काटेगा। तू चाहता है तू अपनी निगाहों को बचा, और इन सारी बच्चियों को मेरा पैगाम, टिकटॉकर की बेहयाओं को, इंस्टाग्राम की बेहयाओं को, इनको बताओ, ये कहती है हल्के से बोला करो, तो जोर से बोल के कहते हैं। हल्के से तुम सुनते कब हो? सुनो, मैं तुमसे बताता हूं, पूरी दुनिया की सारी वो औरतें जिनके पास बिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास मिलियन फॉलोवर हैं, वो उस एक लड़की के पैर की जूती के बराबर भी मशहूर नहीं हो सकती जिसने कर्नाटक में अल्लाह अकबर का नारा लगा के कहा था शोहरत उसे नहीं मिलती जो बेहया होती है, शोहरत तो अल्लाह उसे देता है जो हयादार। क्या बात रे, नारे तकबीर, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। जवाब नहीं उसे, जिंदाबाद आला हजरत आला या अली जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जवाब नहीं। क्या बात रही, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। बच्चियों को कोई कहता है, मगर वो कनीज़ाने फातिमा आज भी दुनिया को दर्श दे गई। जो बहुत भौंकते रहते हैं ना ट्विटर पर इधर उधर मुसलमानों के खिलाफ, जिनको सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें अपने भाइयों से कहता हूँ थोड़ी अकल के नाखून लो, कौम मुस्लिम को समझो। ये वही लोग हैं कि जितने जुल्म इन पर हुए हैं ना, वो फ़लस्तीन की लड़कियाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ और मुझको ये खबर भी है कि मैं सैयद हूँ, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूँ कि मैं फिर भी, अगर मुझे कोई एक जूता ला दे, एक चप्पल पहनी हुई उन लड़कियों की जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मैं लोगों को वसीयत करके जाऊंगा कि जब मैं मरूं तो मेरे
कफन के ऊपर सीने पर ये चप्पल रख देना ताकि मैं बख्शा जाऊं, और बगैर इसके दफन न करना। वो बच्चियां जिनके घरों में बम गिर रहे थे वो कहती हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। इस वजह से जब बम गिरता है तो घर मलबे में तब्दील हो जाता है। हम ये सोच करके सोते हैं, ये सोच करके कि जब कल हमारे ऊपर बम गिरे और हमारी लाशें जब निकलें तो पर्दे में निकलें, बेपर्दा ना हो। हमारी जब लाशें घसीट जाएं ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी का सामना हो तो हम कहते हैं ए फातिमा, हमारा घर तो उजड़ा था मगर तेरे पर्दे को साथ लेके आए हैं। तेरे पर्दे को अपने पास। इन बेहया लड़कियों को ये बात कौन बताए जिन पे रंग चढ़ गया अमरीकी औरतों का? कहां से नेक बच्चे पैदा होंगे? क्या बात। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदुलोस पर जब हमला किया और उसने कश्तियां जला दी, क्या किया बोलो? कश्तियां जला दी। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। कश्तियां जला के बोला कि जिसे जाना हो चला जाओ, अभी कश्तियां जला दूंगा। कश्तियां जला के बोला अब या तो मरना है या फिर कुछ करना है, या तो हुजूर के दीन का झंडा उंदुलोस के हर घर की छत पर गाड़ना है। मुसलमानों ने कहा तुमने गलत किया, तुम क्या समझते हो हम भाग जाएंगे? नहीं नहीं, तुमने जैसी माओ का दूध पिया है वैसी माँ का हमने भी दूध पिया है। हम भी हुजूर से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम करते हो। मियां पादरियों ने एक मशवरा किया, कहा वो मुसलमान जिन्होंने बहुत कम वक्त में आधा इंदुलोस फतह कर लिया, स्पेन पर हम पूरा फतह कर लिया, ये कौन है, कहां से आए हैं? तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है वो जिन्नात हैं, दिन में भी लड़ते हैं रात में भी लड़ते हैं। कोई कहता है जानवर हैं। उसका पादरी बोला तुम सब बेवकूफ हो, मुझे उन लड़ने वालों पे हैरत नहीं है, मुझे तो उन माओ पे हैरत है जिन्होंने ऐसे निडर बच्चे पैदा किए हैं जिन्हें डर ही नहीं है। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, धी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह के ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। अब एक सब में सब नहीं खड़े होते, अब मालदारों की कुर्सियां हैं, गरीब बगैर कुर्सियों के हैं। अब नहीं वो जमाने। अब एक मिनट